अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। हमारा आज का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम फ्लूइड डायनामिक्स है। इससे पहले हम आज के लेक्चर पर चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसके साथ साथ हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहां पर डिस्कस करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम फ्लूइड की स्पीड से मल्टीप्लाई करें किसी भी पॉइंट पर एक पाइप के अंदर रहते हुए, तो ये आंसर जो है वो कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को हम वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड भी कहते हैं और सिंपली फ्लो रेट भी कहते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम यहां पे ये कहते हैं कि A1 V1 एरिया और वेलोसिटी का मल्टीपल एट पॉइंट 1 ये बराबर होता है एरिया और वेलोसिटी का मल्टीपल पॉइंट 2 पर, या इन सिंपल वर्ड्स एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। इसी से नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलें तो हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप में से, जिसमें पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं और फ्लो करते हुए ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहे हैं। अब यहां मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीम लाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें एक फ्लूइड की लेयर दूसरी लेयर को इंटरप्ट नहीं करती, मतलब तमाम पार्टिकल्स एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, रेगुलर होते हैं, और स्टडी फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होता है इसको फिर हम स्ट्रीम लाइन फ्लो का नाम देते हैं। जैसा कि यहां पे हम डायग्राम सपोज करते हैं कि ये A1 और A2 दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। A1 पॉइंट 1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और A2 जो है ये पॉइंट 2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पॉइंट 1 पर फ्लूइड की स्पीड V1 है और पॉइंट 2 पर फ्लूइड की स्पीड जो है वो V2 है। डेल्टा X1 ये शेडिड एरिया है पॉइंट 1 का और डेल्टा X2 ये शेडिड एरिया है पॉइंट 2 का। अगर हम यहां पर ये सारी बातें यहां मेंशन करें कि स्मॉल टाइम t के अंदर जो लोअर एंड है वहां पे फ्लूइड जो फ्लो करता है तो डिस्टेंस कवर्ड करता है डेल्टा x1 का। इस दौरान इसकी वेलोसिटी v1 होती है। a1 इसी लोअर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता है। तो अगर आप यहां पर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस डेल्टा x1 के लिए, तो हम यहां पर मैथमेटिकल इक्वेशन डेल्टा m1 विच इज इक्वल टू रो1 v1, रो1 यहां पर क्या है जी, ये डेंसिटी को शो कर रहा है और v1 यहां पर वॉल्यूम को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम वॉल्यूम को यह भी राइट कर सकते हैं कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डेल्टा x1 मतलब जो डिस्टेंस है, शेडिड डिस्टेंस है, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये शेडिड रीजन का जो वॉल्यूम है वो मिल जाता है। और ये वैल्यू पुट भी कर देते हैं इस मास के रिलेशन में, तो हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल जाती है कि डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो1 a1 डेल्टा x1। और डेल्टा x1 जैसा कि डिस्टेंस कवर्ड है, फ्लूइड की स्पीड हमें यहां पर पता है और टाइम भी पता है, तो s इज इक्वल टू vt वाला फॉर्मूला यूज करें तो हमें यहां पर डेल्टा x1 की वैल्यूज v1 डेल्टा t मिल जाती हैं। तो फाइनली हमें लोअर एंड का जो मास मिला वो डेल्टा m1 विच इज इक्वल टू रो1 a1 v1 डेल्टा t था। इसी तरह से अगर हम अपर एंड की तरफ मूव करें तो अपर एंड पर वेलोसिटी v2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है, लेकिन टाइम यहां पर सेम है, डेल्टा t है। तो डेल्टा t के रिस्पेक्टिव अगर हम डेल्टा m2 लिखना चाहें तो आपके पास डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो2 a2 v2 और ये डेल्टा t आ गई। अब जैसा कि जितना मैस बॉटम से पाइप के इनसाइड जा रहा होगा उतना ही मैस यहां पर जो अपर एंड है वहां से बाहर आ रहा होगा, मतलब मैस इन इज इक्वल टू मैस आउट। और अच्छा ये यहाँ पे एक और बात भी ख्याल रखिएगा कि इस पाइप के अंदर हमने ये कहा है कि कहीं पर भी कोई लीकेज नहीं है, कोई मजीद पानी या कोई फ्लूइड जो है वो इसमें एड अप नहीं हो रहा।
इसलिए हम यहां पर डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2 कहते हैं। तो यही बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसका जो आप मैनिफेस्टेशन कह सकते हो वो यही कह सकते हो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इस तरह से डेल्टा m1 और डेल्टा m2 की वैल्यूज पुट की तो आपके पास डेल्टा m1 भी हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, डेल्टा m2 भी हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर डेल्टा t सेम था, दोनों साइड्स पर कट गया और रो 1 a1 v1 विच इज इक्वल टू रो 2 a2 v2 आ गया। इसी से फर्दर हमने यहाँ पे अगर मजीद बात करें तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो स्टेडी फ्लो हो और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो तो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट होती है। दोनों साइड से डेंसिटी को एलिमिनेट किया तो हमें हासिल क्या हुआ, a1 v1 विच इज इक्वल टू a2 v2 और इसी av को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इट्स मीन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास फॉर द केस ऑफ फ्लूइड मोशन। कि अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। यहां पे हम छोटी सी एक और डेफिनेशन डिफाइन करते हैं जिसका नाम है जी रेट ऑफ फ्लो। हम इससे पीछे शुरू में भी डिफाइन कर चुके थे। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो और फ्लो रेट भी कहते हैं इसको। तो मैथमेटिकली अगर आपने रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट को कैलकुलेट करना हो तो वॉल्यूम फ्लो आउट इन 1 सेकेंड इट्स मीन which is equal to AV। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।